मूवी की स्टार्टिंग एक पोंग नामी लड़के से होती है जो हमें अपने स्कूल के अलग अलग लेवल के ग्रुप्स के बारे में बताता है। 6 ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें कोई खास टैलेंट नहीं है। 5th ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरे दिन उल्टे सीधे काम करते हैं और दूसरे बच्चों को भी बुली करते हैं। 4th ग्रुप में 24 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं। 3rd में वो जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं। 2nd में वो लड़कियां आती हैं जो कि पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत है, जिनके सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और फर्स्ट में आता है हमारे स्कूल का सुपरस्टार फेम, जो कि हर चीज़ों में बेस्ट है, उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो लीडर है और स्कूल में सभी उसकी सुनते हैं। लास्ट में पोंग अपने बारे में बताता है कि वो एक आम लड़का है, उसे कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई उसका दोस्त है। सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ कुछ बदमाश बच्चे आकर के पोंग को बुली करने लगते हैं और उसे स्कूल के ग्राउंड में चल करके उनका स्केच बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पोंग बहुत ही अच्छा स्केच करता था। ग्राउंड में जाने पर पोंग की नज़र उसकी क्रश मिंग पर पड़ती है, जिसे देख कर के वो सब कुछ भूल जाता है। रात में पोंग एक्साइटेड होकर के मिंग को याद कर रहा होता है और मिंग के साथ में अपनी एक स्केच ही बना डालता है, जिसमें वो खुद को हीरो बना देता है और मिंग को अपनी हीरोइन। ये सब करने के चक्कर में वो सुबह लेट उठता है, जिसकी वजह से वो स्कूल लेट पहुंचता है और जैसे तैसे करके वो अपने होमवर्क की कॉपी भी जमा करवाने में कामयाब हो जाता है। पर ज़रा रुकिए, पोंग महाराज तो अपनी होमवर्क की कॉपी की जगह स्केच कॉपी ही जमा करवा दी है। जब उसे ये बात याद आती है तो बेचारा भागता हुआ स्टाफ रूम की तरफ जाता है अपनी ड्राइंग बुक लेने के लिए, पर उससे पहले ही एक लड़की वहाँ से सारी कॉपीज कलेक्ट करके क्लास में देने के लिए ले जा चुकी होती है। इससे पहले कि वो उस लड़की से अपनी कॉपी ले पाता, वो कॉपी मिंग को मिल जाती है, जो कि पोंग की ड्राइंग को देख लेती है। उसकी इमेजिनेशन भरी ड्राइंग को देख करके मिंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो पोंग को सामने पा करके गुस्से में वो कॉपी उसके मुंह पर दे मारती है। इतनी इंसल्ट की वजह से पोंग क्लास से बाहर भाग जाता है और एक स्टोर रूम में जाकर के छुप जाता है। तभी उसे उसकी क्लासमेट की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उसकी ड्राइंग की वजह से पूरे क्लास में उसका मजाक बन चुका है। यहाँ पर वो उसे ये भी बता देता है कि मे नाम की लड़की ने उसके स्केच की बुक मिंग को दी थी। अब पोंग के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, वो मे को ढूंढने लगता है और उससे मिल करके वो उसे बहुत ही ज़्यादा बात सुनाता है, क्योंकि मे के कारण ही उसकी इमेज मिंग की नज़र में अब खराब हो चुकी थी। जहाँ मे कहती है कि उसने कॉपी में मिंग का नाम पढ़ा था, इसीलिए वो उसे दे दी, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर यह सुनने पर भी पोंग शांत नहीं होता और वो मे को पकड़ने के लिए हाथ लगाता है तो उसे एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे कि वो दूर जा कर के गिरता है, जिसे देख करके मे डर कर वहाँ से भाग खड़ी होती है। वह झटका भी उसी ने दिया और भाग भी खुद गई। सो भागते भागते वो गलती से फेम की फ़ोटो भी गिरा जाती है। फेम वही लड़का है जो कि स्कूल का लीडर है। पोंग घर जाने के बाद भी इस इंसिडेंस के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगी तो लगी कैसे, क्या मे के पास में कोई सुपर पावर है। वो मे के इलेक्ट्रिक शॉक वाली एक स्केच तैयार करता है, जिसके बाद में वो उसकी कॉपीज करवा कर अगले दिन हर जगह स्कूल में चिपका देता है कि मे को टच करने पर उसे बिजली का झटका लगा है। मे जब ये सब चीज़ देखती है तो वो सीधा पोंग के पास जाती है और कल के इंसिडेंट्स के लिए उसे सॉरी भी कहती है। पर पोंग को उसकी सॉरी नहीं चाहिए थी, उसे तो बस इतना जानना था कि आखिर मे ने उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिया। मे उसे जवाब देने के बजाय वहाँ से जाने लगती है तो पोंग उसे फेम की फ़ोटो दिखाता है जो उसने कल गिरा दी थी। फ़ोटो देख करके मे के हाथ में पहनी हुई घड़ी बीप करने लग जाती है। पोंग उस घड़ी को देखने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसे फिर से एक बार इलेक्ट्रिक शॉक लगती है और वो दूर जाकर के गिर जाता है। मे पोंग की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोल देती है कि उसे जो भी करना है वो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्कूल छोड़ रही है। सीन शिफ्ट होता है मे के घर पर, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे यूँ उदास देखकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें मे बताती है कि स्कूल में उसके बारे में एक लड़के को पता चल गया है। यहाँ हमें मे के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ मे के पेरेंट्स को डॉक्टर्स बताते हैं कि मे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जैसा भी फील करेगी, फिर चाहे वो हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, वो इमोशंस कैसा भी हो सकता है, तब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होगी। जब तक वो उसे अपने अंदर से निकाल न दे तब तक वो इलेक्ट्रिक शॉक्स देती रहेगी। इस पावर की वजह से मे ने अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ख़राब कर दिया था और ये सब देखते हुए उसके फादर उसे एक घड़ी देते हैं कि जब भी उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो घड़ी बीप करके उसे बता देगी, जिससे कि मे को पता चल जाएगा कि उसे उस वक्त हर एक चीज़ों से दूर रहना है जब तक कि उसकी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हो जाती। ऐसे वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। पर हमेशा ये ट्रिक काम नहीं आती, ये इतना भी आसान नहीं था,
क्योंकि उस समय मैं एक छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त उसे इतनी समझ नहीं थी और इसी वजह से हर बार उसका राज खुलने पर उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल दिया करते थे और प्रेजेंट टाइम में भी वो ऐसा ही करने वाले थे। पर जैसा कि मैं फेम को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी तो उसका उससे दूर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक लास्ट टाइम उसे नज़र भर करके देखती है और वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि पोंग सभी बच्चों से अपने बनाए स्केच वापस ले रहा है जिसे वो जला दे रहा है। वो मे से मिल करके कहता है कि उसे परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, वो किसी को भी मे के बारे में नहीं बताएगा, इसीलिए उसे स्कूल छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वो फेम की फ़ोटो उसे वापस कर देता है। इतने में पोंग की लगाई हुई आग बढ़ जाती है। ये देख करके मे भागते हुए फायर सेफ्टी लेने के लिए जाती है। यहाँ पर फेम फाइनली मे को पहली बार देखता है। मे जैसे तैसे करके आग तो बुझा देती है पर उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये सब जानकर पोंग तो उसे सुपर हीरो ही समझ बैठता है। मे को लगता है कि पोंग पागल हो गया है, इसीलिए वो ये सब बकवास कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है फेम पर जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था जिसे मे देख रही होती है। तभी बॉल मे के पास आकर के गिरती है। जब फेम अपनी बॉल लेने के लिए मे की तरफ बढ़ता है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाने के कारण वो फेम से दूर भागने लगती है। पर फेम भी उसके पीछे भागने लगता है और वो मे से कहता है कि वो तो इतनी तेज़ भागती है कि उसे फेम के साथ में मैराथन टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मे देखती है कि फेम तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो वो चिल्लाकर बोलती है कि वो उससे दूर रहे। फेम यहाँ पर समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो ऐसी रिएक्ट क्यों कर रही है। वो मे से कहता है कि वो तो बस उसके पीछे अपनी बॉल लेने के लिए आ रहा था, जिस पर मे उसे बॉल वापस कर देती है। फेम उसे एक बार फिर से कहता है कि अगर वो चाहे तो कल ग्राउंड में आकर के टीम ज्वाइन कर सकती है। दूसरी तरफ मिंग के घायल होने पर पोंग उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उन बदमाश स्टूडेंट्स का ग्रुप उन दोनों का बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाते हैं। ये सब देख करके मिंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब पोंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अपने टूटे दिल के साथ में मे के पास पहुंचता है और उससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहता है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर पोंग के बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे ही देती है, जिसकी वजह से पोंग बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को मे के घर में पाता है। मे के माता पिता इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मे का कोई दोस्त बन गया है, इसीलिए वो उसे डिनर पर रोक लेते हैं। पोंग मे को फेम के साथ में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए कहता है ताकि उसका और फेम का कुछ हो सके और उनकी कहानी आगे बढ़ सके। जहाँ वो पोंग को बताती है कि मेडिकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मिंग को चेयर्स लीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। अगले दिन मे फेम से मिलती है और उसकी टीम ज्वाइन करने को तैयार हो जाती है। फेम उसे अपने साथ में प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, जहाँ फील्ड में दौड़ने की वजह से मे की हार्ट रेट बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो फेम को रॉड पास करने की बजाय ग्राउंड से बाहर निकल जाती है ताकि कहीं फेम को बिजली का झटका न लग जाए। फेम के पूछने पर वो ग्राउंड से बाहर निकलने का रीज़न ये बताती है कि उसे लास्ट रनर बनना है ताकि वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर सके, जिस पर मे और उस आखिरी रनर का रेस होता है और मे जीत जाती है। उसी रात पोंग मे को अपने घर ले जाता है, जहाँ मे उसकी सारी ड्राइंग्स को देखती है और वो पोंग को सजेस्ट करती है कि उसे अपनी बनाई हुई सारी अच्छी ड्राइंग्स को मिंग को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसने गलत समय पर वो गलत ड्राइंग देख लिया था, इसीलिए वो पोंग से आज तक नफरत करती है। जबकि अगर वो पोंग की बनाई हुई अच्छी ड्राइंग्स को पहले देखती तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता, ये सोच करके कि वो पोंग के लिए कितनी स्पेशल है और एक लड़की के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। यहाँ पर पोंग और मैं अपने अपने क्रश के बारे में खूब सारी बातें करते हैं कि वो अपने अपने क्रश को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। मिंग की हेल्प करने के लिए पोंग मेडिकल क्लास की सारी एक्टिविटीज़ अपने सर पर ले लेता है ताकि मेडिकल क्लास के स्टूडेंट्स मिंग को परेशान ना करें, और इन सब चीज़ों में पोंग का साथ मे देती है। इन सब चक्कर में दोनों खुद भी क्लोज आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में खूब एंजॉय करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं। अब स्पोर्ट्स का दिन आ जाता है, जहाँ मे की टीम जीत रही होती है, पर फेम को सामने देखकर मे की हार्ट रेट फिर से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फेम से रॉड पकड़ने की जगह उसे फेंकने के लिए कहती है। फेम के रॉड फेंकने पर वो सीधा जाकर के मे के मुंह पर लगता है और उसके नोज में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को हारने नहीं देती। पोंग के बार बार मोटिवेट करने पर वो सबसे तेज भागती है और उस रेस को जीत जाती है। फेम उसकी इस जीत पर खुश होता मे की तरफ आगे बढ़ता है तो मे अपनी हार्ट कंडीशन की वजह से वहां से उससे दूर चली जाती है। पोंग भी खुश होकर के मे के पास जाता है, जहां मे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पोंग को कसकर हक कर लेती है, जो कि पोंग को बहुत ही स्पेशल फील कराता है। और पोंग घर जाकर के पहली बार मे के स्केचेस बनाने में लग जाता है। दूसरे दिन फेम मे से अपने साथ में अगले स्पोर्ट्स गेम में चलने के लिए कहता है। ये सुनकर के तो मे का दिल खुशी से झूम उठता है।
वो फ़ौरन से पोंग को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है और उसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। मे खुश होकर के इतने इलेक्ट्रिक शॉक्स को रिलीज़ करती है कि पोंग उसे देख करके टेंशन में चला जाता है कि जिस दिन फेम उसको मिल जाएगा उस दिन उसका क्या हाल होगा। तभी मे भी इस बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। दोनों ही इस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं पर कुछ भी काम नहीं आता, जिस पर पोंग मे से कहता है कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मे एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लड़की है। फेम उसे हर चीज़ों के साथ में एक्सेप्ट कर लेगा। पोंग की ये बात मे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरे दिन फेम मे को प्रैक्टिस के लिए रिसीव करने के लिए आता है। मे बेचारी किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके बाइक पर बैठती है ताकि फेम को शॉक न लग जाए। दूसरी तरफ पोंग अपनी ड्राइंग मिंग के पास में लेकर के जाता है ताकि वो इम्प्रेस हो सके क्योंकि मे ने उससे ये बात कही थी। वहीं प्रैक्टिस के दौरान फेम मे की हार्ट रेट वाली वॉच को गलती से तोड़ देता है, जिसे देख करके मे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर वो फेम के साथ में टाइम एक्सपेंड करना चाहती थी, इसीलिए वो वापस नहीं जाती और प्रैक्टिस करती रहती है। उधर मिंग को पोंग की सारी ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। वो उसके पास में आकर के उसकी ड्राइंग्स की तारीफ भी करती है, पर साथ में वो उससे ये भी कहती है कि वो उसके लिए ये सब चीज़ करना छोड़ दे, यानी कि मिंग पोंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। सीन शिफ्ट होता है मे और फेम पर। अब यहाँ पर फेम मे से प्यार करने लगा था। वो दोनों ही बारिश की वजह से स्टेडियम में ही फंस गए थे। यहाँ पर फेम मे को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे चाहने लगा है और मे को रात पर डिनर पर चलने के लिए कहता है। साथ में वो मे से ये भी पूछता है कि क्या वो उसको चाहती है, जिस पर मे कहती है कि हाँ वो सिंगल है। पर इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उसके इलेक्ट्रिक्स पानी में फैलकर फेम को लग जाती हैं। फेम को ऐसे देख करके वो वहाँ से भाग जाती है और ये सारी चीज़ें पोंग देख रहा होता है। वो भी मे के पीछे भागता है पर मे पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो पोंग को भी अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। उसे लगता है कि वो किसी के भी प्यार के लायक नहीं है और ना ही दोस्ती के लायक है, क्योंकि वो जिसके भी साथ होती है वो उसे हर्ट करती है। पर पोंग फिर भी मे को अकेला नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे उसके घर तक चला जाता है, जहाँ मे के पेरेंट्स भी पोंग की हेल्प करते हैं मे का मूड ठीक करने के लिए। पोंग मे को हंसाने के लिए स्केच बनाता है। वो उसके और फेम की अच्छी मेमोरीज को स्केच करके मे को दिखाता है और कहता है कि अगर फेम उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसकी हकीकत के साथ में उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे अपनी लाइफ से कभी भी नहीं जाने देगा और उसके साथ में रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा। आखिरी में मे उसकी बातों से मोटिवेट हो जाती है और हंस देती है। नेक्स्ट डे मिंग मे से हेल्प मांगती है और जानबूझकर उसे कुछ लड़कियों के साथ में लॉक कर देती है, जहां वो लड़कियां मे पर अटैक करने वाली होती हैं कि पोंग वहां पर आकर मे को बचाता है, पर वो खुद उन लड़कियों के हाथ लग जाता है। वो लड़कियां फिर से मे पर अटैक करने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर फेम भी आ जाता है और मे को बचा लेता है। फेम उन लड़कियों से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही हैं, आखिर वो मे को क्यों मारना चाहती हैं, जिस पर वो लड़कियां बता देती हैं कि वो ये सब मिंग के कहने पर कर रही थी। जहाँ मिंग फेम को अब सच बताती है। वो फेम से कहती है कि वो फेम को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, पर इस वक्त मे फेम के बहुत ही क्लोज आती जा रही थी, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही थी और इसीलिए उसने ये सब किया है। इतना बोलकर मिंग रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फेम उसके पीछे जाता है पर पोंग उसे रोक करके मे के पास रुकने के लिए बोलकर खुद मिंग के पीछे जाता है। पोंग उसे बहुत समझाता है पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो चुका था। दूसरी तरफ मे अपने हार्ट की हकीकत फेम को बता देती है और ये सब जानने के बाद में फेम उससे दूर होने की बजाय उसके क्लोज आते हुए अपने प्यार का इजहार एक बार फिर से उससे करता है और रेस जीतने के बाद में साथ रिलेशन में आने के लिए भी कहता है। जिसके बाद मे पोंग को फेम के बारे में बताती है कि उसे उसके साथ में रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो मिंग के बारे में उससे पूछती है कि उसका क्या हुआ, जिस पर पोंग अपने टूटे हुए दिल के साथ में उसे ये बताता है कि मिंग को उसके स्केचेस तो बहुत पसंद है पर वो पोंग को पसंद नहीं करती। वो अपने दुख में होने के बावजूद भी मे की खुशी के लिए उसे रेस जीतने के लिए मोटिवेट करता है ताकि मे और फेम दोनों अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। अब कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां मे खुद को रेस के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। दूसरी तरफ फेम को अपने स्केचेस देख करके और पिछली सारी बातें सोच करके ये एहसास होता है कि वो तो सिर्फ मे से ही प्यार करता है, इसीलिए वो मे से अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ रेस शुरू हो जाती है जहां पोंग मे को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है ताकि मे हार जाए और वो फेम की गर्लफ्रेंड ना बन पाए, पर यहाँ पर उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है और मे रेस जीत जाती है। जिसके बाद में वो फेम से अपने दिल की बात कहने के लिए जाती है और यहाँ पर दोस्तों वो फेम को हाँ कहने की बजाय उसके साथ रिलेशन में आने से मना कर देती है, जहाँ फेम कहता है कि उसे मे का जवाब पहले से ही पता चल गया था जब उसने रेस के दौरान पोंग को देखने के चक्कर में उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था।
वेल वो उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए कहता है, जहाँ पोंग भी अपने दिल की बात बताने की मे से कोशिश करता है, जिसके बाद उन सभी को एक एक्टिविटी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें मे पोंग को अवॉइड करने लगती है ताकि सबको बिजली का झटका न लग जाए। पर पोंग तो पोंग ही था, वो मे को एक बार फिर से प्रपोज कर देता है और सब कुछ चौपट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी को एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और सब के सब गिर जाते हैं। लास्ट में पोंग ज़मीन पर गिरा हुआ कहता है कि मुझे अपने इलेक्ट्रिक गर्लफ्रेंड के साथ में रहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।